क्वेश्चन किस तरह से है, लेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी बी 3n स्क्वायर प्लस 5n, देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। अच्छा, ठीक है, आपको क्या दिया है, देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है। n टर्म्स का सम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, Sn लिख लेते हैं। ये दिया है आपको 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये दिया है ना, n टर्म्स का सम। देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। तो पूछा क्या है, पूछा है देखो, ये an है मान लीजिए टर्म्स, है ना, इसका स्क्वायर है, इसका सम कर देते हैं। ये पूछा है आपको कहाँ से कहाँ तक, 10 टर्म्स का, यानी n जो है 1 से लेकर 10 तक, ये अपने को निकालना है। इतना समझ गए ना अब आप। अब हम देखो an कहाँ से निकालेंगे, अगर हमको Sn दिया हुआ है तो an निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि Sn माइनस 1 कर दो, है ना, एक टर्म कम तक के सम को माइनस कर दो n टर्म तक के सम से। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, an हमारे पास, Sn तो हमारे पास ये है 3n स्क्वायर प्लस 5n है ये, है ना, माइनस होगा Sn माइनस 1, यानी n की जगह n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है ना, माइनस हो जाएगा ये माइनस 5n माइनस 1, ये हो जाएगा an। अब देखो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 5n, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इसके अंदर चला जाएगा, अगर ये इसको ओपन कर लो पहले, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, इसको अंदर खोल लेते हैं, माइनस 5n प्लस 5 हो जाएगा ये। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n, ये माइनस 5n, ये प्लस 5। अब देखो, है ना, अब इसमें क्या हो रहा है, 5n तो ये कैंसिल हो रहा है, 3n स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, अब बचा क्या आपके पास 6n, और 5 में से 3 गया 2 प्लस 2, ये आया हमारे पास an, है ना। अब हमको तो क्या चाहिए, इसका होल स्क्वायर चाहिए, an का स्क्वायर, है ना, तो इसका स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर देखो कैसे निकालेंगे, यानी an का स्क्वायर, यानी 6n प्लस 2 का स्क्वायर, ये तो इसका मतलब, है ना। तो इसको अगर ओपन करते हैं कितना आता है, 36n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 टू जा 12 टू जा 24n, ये आ जाएगा ओपन करके, ये है ना। अब हमको ये चाहिए, है ना, यानी सिग्मा an स्क्वायर निकालो पहले, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें सिग्मा लगा देंगे, 36 ये सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा, और ये n तक है ना टर्म, तो 4 इंटू n हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म में ये, और यहाँ पर 24 सिग्मा n लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये हमको आते हैं फार्मूले इनको खोलने के, तो ये क्या हो जाएगा, 36 इंटू एन स्क्वायर क्या होता है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, इसको खोल दिया हमने, ठीक है। तो सिंपल ही है क्वेश्चन, ये बस प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। 24 n का क्या है, n प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया आपके पास सिग्मा an स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हो सकता है, ये देखो 6 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, है ना। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एन स्क्वायर को, एन क्या है 1 से लेकर 10 तक, यानी एन की वैल्यू 10 रख देंगे। तो अगर इसको एन को 1 से 10 रखेंगे तक लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि एन की वैल्यू 10 मैक्सिमम है, तो एन की जगह 10 रख देंगे, तो 6 तो यहाँ पर है, यहाँ पर 10 रखेंगे, इंटू 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 1 इंटू 11 हो जाएगा, ये 10 टू जा 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 इंटू 10, है ना, ये कितना हो जाएगा 40, ये तो हो ही गया। यहाँ पर 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 11, अब इसको सोल्व करना है तो आंसर आ जाना चाहिए आपका। अब यहाँ पर देखो आसान तरीका ये है, 10 इंटू 11 इधर भी है, तो 10 इंटू 11 मैं क्या करता हूँ इसमें, और इसको पहले कर लेता हूँ, है ना, 10 इंटू 11 बाहर ले लेता हूँ, तो इसके अंदर क्या बचेगा 6 इंटू 21, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 आ गया ये, है ना, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 12 बचेगा ये, है ना, और ये प्लस 40 अलग से है, ऐसे कर लिया मैंने इसको थोड़ा, तो ये हो जाएगा 110, और इंटू कितना हो जाएगा, ये 12 इसमें ऐड होगा ना,
तो 6 2 हो गया 8 और 2 1 हो गया 3 138 है ना, प्लस 40। अब तो 11 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो अलग से आ ही जाएगा। 11 8 जाए 88 का 8, 8 कैरी हुआ, 11 3 जा 33, 33 और 8 41 का 1 4 जा 1 1 और 4 15 हो जाएगा ना ये, है ना। और ये कितना हो गया प्लस 40। अब इसमें ये ऐड कर देंगे तो 0 8 4 12 है ना, 1 2 5 1 1 5 2 2 0, ये आंसर आ जाता है। ये तो कैलकुलेशन है सिंपल। तो समझ गए क्वेश्चन को, तो काफी आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं बस, है ना। तो ये देखिए 3 इसका राइट चॉइस है। ओके।